हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड प्रॉब्लमैटिक टॉपिक इन डीएसए जिसको कहते हैं लॉजिक बिल्डिंग। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आप लीड कोड या फिर किसी बार कोडिंग प्लेटफॉर्म पर क्वेश्चन सॉल्व करने गए हो एंड वहां पर जैसे आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने उस क्वेश्चन को एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, तीन बार पढ़ा, बट आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि उससे सॉल्व कैसे करना है। इवन तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पता है, आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है, आपने सारे एल्गोरिथम्स प्रैक्टिस कर रखे हैं, बट जब भी क्वेश्चन आपके सामने आता है आपको समझ ही नहीं आता कि उसकी सोल्यूशन अप्रोच क्या होनी चाहिए। एंड थोड़ी ही देर के बाद आप उस क्वेश्चन के हिंट्स एंड सोल्यूशन अप्रोचेस को देखने लग जाते हो, जिससे आप फाइनली समझ लेते हो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हो। बट आगे चलकर जब आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा मिलता है देन आप अगेन स्टक हो जाते हो एंड यही साइकिल रिपीटेड लूप में चलती रहती है। अगर आप भी इश्यूज फेस कर रहे हो देन डोंट वरी, क्योंकि यही इश्यूज ऑलमोस्ट हर एक कॉलेज स्टूडेंट एंड ऑलमोस्ट हर एक न्यू कोडर अपनी लाइफ में डेफिनेटली फेस करता है। एंड इसका सिंपल सा रीजन यही है कि लॉजिक बिल्डिंग एक एंटायरली न्यू स्किल है एंड इसे बाकी सारी स्किल्स की तरह ही आपको लर्न करना होगा एंड फाइनली इंप्रूव करना होगा। आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता हो सकता है, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता हो सकता है, आपको सारे एल्गोरिथम्स के बारे में पता हो सकता है, बट स्टिल आपको इस स्किल को सीखना ही होगा, क्योंकि इसी स्किल की मदद से आप आगे चलकर डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे एंड अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इंप्रूव कर पाओगे। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रूवन एंड प्रैक्टिकल वे शेयर करूंगा जिनकी मदद से आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को डे 1 से इंप्रूव कर पाओगे। एंड आपके साथ ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप किसी पर्टिकुलर डीएसए प्रॉब्लम पर एंटायरली स्टक हो गए हो। आप उस प्रॉब्लम की एटलीस्ट इनिशियल अप्रोचेस तो डेफिनेटली कोड कर पाओगे। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी रियली इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड विदाउट मच वेट लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चीजें इतनी मुश्किल क्यों हैं। लॉजिक बिल्डिंग स्टूडेंट्स के लिए, न्यू कोडर्स के लिए इतना हार्ड क्यों है? एंड इसका सबसे पहला एंड सबसे मेन रीजन है रोट लर्निंग। हम जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आज आपने स्टैक सीखा या फिर क्यू सीखा, देन हम सिर्फ उसके सिंटैक्स एंड बेसिक डिटेल्स भी फोकस करते हैं। लाइक स्टैक एंड क्यू का सिंटैक्स क्या होगा, स्टैक एक लीफो होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है, क्यू एक फीफो ऑपरेशन होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन होता है। इन्हीं बेसिक डिटेल्स पर ही हम फोकस करते हैं, बट कभी भी हम इन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके नहीं देखते, जिसकी वजह से हमारे नॉलेज में काफी गैप्स रह जाते हैं। देन सेकंड रीजन है लैक ऑफ पैटर्न्स। हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम उन्हें रैंडमली ही सॉल्व करते हैं। उनमें से कुछ सॉल्व होती हैं, कुछ सॉल्व नहीं होती, कुछ के हम सोल्यूशन देख लेते हैं, बट इसी रैंडम फैशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से हमारा ब्रेन कनेक्शंस फॉर्म नहीं कर पाता, उसे पैटर्न समझ में नहीं आते एंड इसीलिए हम किसी भी नई प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व नहीं कर पाते। देन थर्ड रीजन कैन बी कॉग्निटिव ओवरलोड। कॉग्निटिव साइंस जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हुई थी 2018 में, जिसमें बताया गया था कि हमारा ब्रेन एक टाइम पर 3-4 न्यू कॉन्सेप्ट्स को ही हैंडल कर सकता है। अगर हम उससे ज्यादा अननोन्स हमारे ब्रेन को दे देंगे देन हमारा ब्रेन उसे हैंडल नहीं कर पाएगा एंड शट डाउन हो जाएगा। एंड फाइनली द फोर्थ एंड द मोस्ट कॉमन रीजन इज कंपैरिजन। हम बाकी लोगों से कंपेयर बहुत ज्यादा करते हैं एंड अगर कोई हमसे जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई हमसे फास्ट लॉजिक बिल्ड कर रहा है, देन हम प्रेशर में आ जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं एंड हमारा ब्रेन सिंपल आइडियाज पर भी ब्लॉक हो जाता है। सो दीज वर द 4 मेन रीजंस जिनकी वजह से लॉजिक बिल्डिंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड इन सारे रीजंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इनको जानने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आपके साथ कोई भी इशू नहीं है। आपको सिर्फ राइट डायरेक्शन में प्रैक्टिस करनी है, राइट टेक्निक्स प्रैक्टिस करनी है एंड आपके लिए भी लॉजिक बिल्डिंग आसान हो जाएगी। 2025 में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन पार्ट सिर्फ कोडिंग नहीं रह गया है, बट अब रियल गेम है स्मार्ट एआई सिस्टम्स बनाने का, जो आपकी बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करें। एंड इन स्मार्ट एआई सिस्टम्स को बनाने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है दैट इज एरिया, जो आपके बिजनेसेस के लिए एआई एजेंट्स मिनट्स में रेडी कर सकता है। बट एआई एजेंट्स होते क्या हैं? एआई एजेंट्स बेसिकली स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट्स होते हैं जो आपके काम को ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। सो बेसिकली एआई एजेंट एक प्रोग्राम है जो एआई की मदद से सोचता है, एआई की मदद से थिंक करता है एंड आपके डेटा एंड यूजर से इंटरेक्ट कर कर आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनीज को इन एआई एजेंट्स को बनाने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि डेटा को कनेक्ट करना कॉम्प्लेक्स, उसे सिक्योर करना टफ एंड फाइनली उसे कनेक्ट करना बहुत रिस्की होता है। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है दैट इज एरिया, जहां पर आप एआई एजेंट्स को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बिल्ड एंड डिप्लॉय कर सकते हो। आपको बस अपना मॉडल सिलेक्ट करना है, अपनी डेटा या ऐप से कनेक्ट करना है एंड फाइनली अपने मॉडल को डिप्लॉय कर देना है। एंड ये सब कुछ नो कोड होता है एंड काफी सिक्योर होता है। एंड इसके साथ साथ आप अपने एआई एजेंट को क्लाउड या ऑन प्रोमाइज कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हो जैसा आपको सूट करे। इसके साथ साथ एरिया के 5 अमेजिंग फीचर्स भी हैं। द फर्स्ट वन इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। आप आइडिया से एजेंट काफी जल्दी बना सकते हो। द सेकंड वन इज सीमलेस डेटा इंटीग्रेशन। आप अपने डेटा को अपने एजेंट से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। द थर्ड वन इज एआई ऑप्स। आपका एजेंट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में एंड स्मार्ट राउटिंग में भी काफी हेल्प करता है। द फोर्थ वन इज सिक्योरिटी। ये एजेंट्स काफी सिक्योर होते हैं। एंड फाइनली द फिफ्थ वन इज फ्यूचर रेडी। ये एजेंट्स फ्यूचर रेडी होते हैं एंड काफी इजीली स्केल भी कर सकते हैं।
सो अगर आपको भी अपना AI एजेंट मिनट्स में लाइव करना है देन आप इस एरिया प्लेटफॉर्म पर आ सकते हो एंड अपना 14 डेज का फ्री ट्रायल ले सकते हो। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ओके एंड अब वापस आते हैं हमारी वीडियो। सो हम आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग को इंप्रूव कैसे कर सकते। अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में जब मैंने कोडिंग करना स्टार्ट किया था तो मैं पेप कोडिंग की प्लेलिस्ट फॉलो किया करता था एंड उस प्लेलिस्ट में मुझे जो भी क्वेश्चंस वीडियोस के अंदर कराए जाते थे मैं उनको इजीली सॉल्व एंड कोड कर लेता था। बट जो भी क्वेश्चंस मैं खुद से करने की कोशिश करता था लीड कोड पे जाकर या गीक्स फॉर गीक्स पे जाकर देन वहां मुझे लॉजिक बिल्डिंग में काफी प्रॉब्लम्स आती थी एंड इसी से परेशान होकर मैं उसी पर्टिकुलर टॉपिक के इजी एंड वेरी इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करा करता था ताकि मैं एटलीस्ट कुछ तो कोड कर पाऊं। एंड इजी एंड वेरी इजी क्वेश्चंस के अंदर लॉजिक बिल्डिंग ज्यादा होता भी नहीं है, वो बेसिक ही प्रॉब्लम्स होती हैं एंड आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते। बट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से मुझे कॉन्फिडेंस काफी आता था कि मैं एटलीस्ट कुछ प्रॉब्लम्स तो इजीली सॉल्व कर ही सकता हूँ। तो यही पैटर्न मैंने काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए फॉलो किया एंड ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगा कि मैं मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स की भी लॉजिक बिल्ड कर पा रहा हूँ एंड इसी पैटर्न ने मेरी लॉजिक बिल्डिंग में काफी हेल्प करी एंड इसीलिए आप भी इसी सेम पैटर्न को फॉलो कर सकते हो विच इज स्टार्ट स्मॉल। लॉजिक बिल्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड आप डे 1 पर ही मीडियम एंड हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स की लॉजिक नहीं बिल्ड कर पाओगे। सो इसीलिए स्टार्ट विद स्मॉल एंड इजी प्रॉब्लम्स, धीरे धीरे उनकी लॉजिक समझो, उनके पीछे के पैटर्न समझो एंड ग्रेजुअली आप मीडियम एंड हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स की लॉजिक इजीली बिल्ड कर पाओगे। नाउ द सेकंड वे ऑफ इंप्रूविंग लॉजिक बिल्डिंग इज बाय लर्निंग पैटर्न्स। मैं जब डिफरेंट डीएसए प्रॉब्लम्स कोड किया करता था तब एक इश्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली फेस करता था एंड दैट वाज कि फॉर एग्जांपल मैं एक पर्टिकुलर डीएसए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ जिसका मैं लॉजिक बिल्ड नहीं कर पा रहा, मैं इसे कोड भी नहीं कर पा रहा हूँ एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। देन फाइनली उस प्रॉब्लम पर काफी टाइम स्पेंड करने के बाद जब मैं उसका सोल्यूशन देखता था तब मुझे पता चलता था कि यार इस टाइप की प्रॉब्लम्स मैंने ऑलरेडी पहले सॉल्व कर ही रखी है एंड तब मुझे पता चला पैटर्न्स के बारे में। डीएसए में अनलिमिटेड प्रॉब्लम्स बन सकती हैं बट सारी ही प्रॉब्लम्स एक दूसरे से एंटायरली डिफरेंट होंगी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। एक्चुअली में कुछ लिमिटेड पैटर्न्स होते हैं जिनकी बेसिस पर ही डिफरेंट प्रॉब्लम्स डिजाइन होती हैं। उन्हीं पैटर्न्स में हम कुछ नई ट्रिक्स ऐड कर या फिर कुछ नए वेरिएशंस ऐड कर नई नई प्रॉब्लम्स बनाते रहते हैं। लीड कोड पर ही अराउंड 2000 प्लस प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं बट सारी प्रॉब्लम्स अराउंड 50-60 रियल पैटर्न्स पर ही बेस्ड है। एक बार आपको ये पैटर्न समझ में आ गए, आप इन पैटर्न से फेमिलियराइज हो गए देन आपको सारी कोडिंग प्रॉब्लम्स सिमिलरली लगने लग जाएंगी एंड आप फाइनली इन सबको इजीली कोड भी कर पाओगे। सो मैं क्या करता था कि अगर कोई डीएसए प्रॉब्लम मुझे सॉल्व नहीं हो रही है देन मैं उसका फाइनली सोल्यूशन देख लिया करता था एंड अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछता था। द फर्स्ट वन वाज कि ये प्रॉब्लम किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, किस पैटर्न को बिलोंग करती है एंड द सेकंड वन वाज कि इस प्रॉब्लम के अंदर ट्रिक क्या थी या फिर इस प्रॉब्लम के अंदर वेरिएशन क्या था एंड इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मैं अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया करता था। फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम प्रीफिक्स सम टाइप की है एंड इसके अंदर जो वेरिएशन है, जो ट्रिक यूज हुई है दैट इज हाउ टू हैंडल नेगेटिव्स। सो ये दोनों चीजें मैं अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लिया करता था एंड उन्हें रेगुलरली रिवाइज भी करा करता था एंड फाइनली कुछ टाइम के बाद मुझे उन प्रॉब्लम्स के अंदर वो पैटर्न्स दिखने लग गए थे एंड मैं उन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व भी कर पाता था। सो आप भी सिमिलर अप्रोच ही फॉलो कर सकते हो एंड अपनी नोटबुक के अंदर पैटर्न्स एंड उनके वेरिएशंस के बारे में लिख सकते हो ताकि आगे चलकर अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो देन आपको समझ में आ जाए कि वो किस पैटर्न को बिलोंग करती है एंड आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ। एंड अगर आपको कोई पैटर्न मुश्किल लग रहा है या फिर आप किसी पर्टिकुलर पैटर्न की प्रॉब्लम्स बार बार मिस कर रहे हो देन इसको इंप्रूव करने के लिए आप उसी पर्टिकुलर पैटर्न की 3-4 प्रॉब्लम्स एक ही रो में एक ही साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्लाइडिंग विंडो पैटर्न मुश्किल लग रहा है एंड आप इसकी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन आपको 3-4 प्रॉब्लम्स इसी पर्टिकुलर पैटर्न की एक साथ सॉल्व करनी है विद डिफरेंट वेरिएशंस। लाइक पहले आप लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकाल सकते हो, देन आप लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग निकाल सकते हो, देन आप लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विद के रिपीट्स निकाल सकते हो एंड ऐसी 3-4 डिफरेंट प्रॉब्लम्स उसी पर्टिकुलर पैटर्न की सॉल्व कर सकते हो जिससे कि आपके माइंड में वो पर्टिकुलर पैटर्न एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रजिस्टर हो जाएंगे एंड आप आगे चलकर उसी पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू इंप्रूव योर लॉजिक बिल्डिंग इज ड्राई रनिंग। काफी सारे लोग की गलती करते हैं कि वो सबसे पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद डायरेक्टली उसका सोल्यूशन कोड करने लग जाते हैं। बट काफी बार ऐसा होता है कि एक प्रॉब्लम को रीड करने से हमें लगता है कि उस प्रॉब्लम को हम एक पर्टिकुलर अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं एंड हम उसी अप्रोच को कोड करने लग जाते हैं। बट फाइनली जब हम अपना कोड कंप्लीट कर लेते हैं एंड टेस्ट केसेस रन करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी सी डिफरेंट है एंड इस पर्टिकुलर अप्रोच से सॉल्व नहीं हो पाएगी। एंड ये काम अगर आपने अपने इंटरव्यू के अंदर कर दिया देन ये काफी बड़ा रेड फ्लैग है एंड इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी कम हो जाएंगे एंड इसी वजह से ड्राई रन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेन एंड पेपर लेकर अपनी अप्रोच को सैंपल इनपुट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप ट्रेस कर आपको समझ में आता है कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो या नहीं सोच रहे, आपकी अप्रोच सही है भी या नहीं एंड इससे आपको अपनी अप्रोच को फाइनलाइज करने में काफी हेल्प मिलती है।
MIT जो कि वर्ल्ड की टॉप टेक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला कि अगर आप अपनी DSA प्रॉब्लम्स को ड्राई रन करते हो देन आप उनको 40% जल्दी सॉल्व कर पाते हो विद फ्यूअर बग्स। सो इसीलिए ड्राई रन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको अपनी ये हैबिट ही बना लेनी है कि बिफोर स्टार्टिंग विद द कोडिंग पार्ट आपको ड्राई रन डेफिनेटली करना है विद सैंपल इनपुट। अब हमने ड्राई रन के बारे में जान लिया है तो डीबगिंग के बारे में भी जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राई रन आपको कोड लिखने से पहले लॉजिक बिल्ड करने में हेल्प करता है एंड डीबगिंग आपको कोड लिखने के बाद लॉजिक बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोड लिख लेते हैं एंड वो कोड नहीं वर्क करता देन वो डायरेक्टली एडिटोरियल या सोल्यूशन देखने चले जाते हैं, बट डायरेक्टली सोल्यूशन देखना आपकी लॉजिक बिल्डिंग में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। इंस्टेड आपको वहीं पर रुकना है, डीबग करना है, देखना है कि आपका सोल्यूशन क्यों फेल हुआ। जब आप फाइनली ये फिगर आउट कर पाओगे कि आपका सोल्यूशन किस पॉइंट पे फेल हुआ एंड आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तब आपकी लॉजिक बिल्डिंग काफी इंप्रूव हो पाएगी। डीबगिंग सेशंस आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आपको उनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी मोस्ट ऑफ द लॉजिक ग्रोथ तब नहीं होती जब आप किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सही तरीके से कोड कर देते हो, बल्कि तब होती है जब आप उस प्रॉब्लम का गलत सोल्यूशन कोड लिखते हो एंड देन डीबग करके फाइंड आउट करते हो कि इशू कहाँ पर है एंड देन फाइनली उस इशू को रिजॉल्व करते हो। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द हैबिट्स जिनकी मदद से आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग काफी इंप्रूव कर सकते हो। देयर इज वन मोर हैबिट विच इज मोर सॉर्ट ऑफ अ हैक ओनली, जो कि मोस्टली कंपैरेटिव प्रोग्रामर्स यूज करते हैं एंड दैट इज चेकिंग कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स भी आपको कभी कभी काफी अच्छी नॉलेज दे सकते हैं, काफी अच्छा हिंट दे सकते हैं कि कौन सी अप्रोच यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो जहाँ पे आपका इनपुट साइज वेरी कर सकता है टिल 10⁻9 और 10⁻10। अब इन केसेस में आपको समझ में आ जाएगा कि आप n स्क्वायर या फिर n log n वाली अप्रोचेस यूज ही नहीं कर सकते क्योंकि टाइम लिमिट ही एक्सीड हो जाएगी। सो इन केसेस में आपको वो अप्रोचेस यूज करनी होंगी जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n हो एंड log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बाइनरी सर्च की होती है। सो इसीलिए इस केस में बाइनरी सर्च एक काफी अच्छी अप्रोच हो सकती है जिसको आप यूज करने का ट्राई कर सकते हो। सो इसीलिए कंस्ट्रेंट्स भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं एंड इसीलिए आपको उनको भी प्रॉब्लम के अंदर डेफिनेटली चेक करना चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द वेज जिनकी मदद से DSA में आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को काफी इंप्रूव कर सकते हो। एंड अब अगर हम बात करें डेली रूटीन की, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ऑलमोस्ट एवरी डे 5 to 7 प्रॉब्लम्स डेफिनेटली सॉल्व करो एंड हर एक प्रॉब्लम किस पैटर्न को बिलोंग करती है एंड उसमें क्या वेरिएशन या ट्रिक यूज हो रही है उसको आपको अपनी नोटबुक के अंदर डेफिनेटली नोट कर लेना है ताकि आप उन नोट्स को रिवाइज कर सको एंड अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इंप्रूव भी कर सको। एंड फाइनली वीकेंड्स पर आपको कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है विद इन अ गिवन टाइम लिमिट ताकि आप लिमिटेड टाइम के अंदर भी अपनी लॉजिक बिल्ड करने की एबिलिटी को इंप्रूव कर पाओ। सो यही कुछ सिंपल, डुएबल एंड इफेक्टिव हैबिट्स हैं जिनको अगर आप अपनी डेली रूटीन में लाओगे देन आपकी लॉजिक बिल्डिंग काफी बेटर हो जाएगी। एंड फाइनली मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि लॉजिक बिल्डिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है एंड इट विल टेक टाइम। आप अगर किसी प्रॉब्लम को आज सॉल्व नहीं कर पा रहे हो देन उसकी बेसिस पे अपने आप को जज मत करो। ट्राई टू फोकस ऑन लर्निंग पैटर्न्स, ड्राई रनिंग, डीबगिंग एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। इन्हीं की मदद से आप अपनी लॉजिक बिल्डिंग को इंप्रूव कर पाओगे एंड फाइनली प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर बेटर हो पाओगे। So follow this process and I'm sure you will definitely get through it. All the best everyone. I hope आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए and that's all from my side. This is Hajit Rain signing off. Take care everyone and I will see you in the next video. Till then keep preparing and be focused.